अच्छा डियर स्टूडेंट, किंगडम प्रोटिस्टा एंड फंजाई का सेकंड लेक्चर, इसमें हम डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कौन से हैं। तो प्रोटिस्टा के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी कहा था कि प्रोटिस्टा में बी some are animal like, protista some are plant like and some are fungi like. They are not plants, they are not fungi, they are not animals, but they are like animals, या they are like plants. तो आज का सबसे पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स। कौन से प्रोटिस्ट? वो जो जानवरों जैसे बिहेव करते हैं, यानी जानवरों जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। वी कॉल देम द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, सबसे पहला पॉइंट ये कि वो प्रोटिस्ट हैं कि दे लैक सेल वॉल। देखिए, प्लांट सेल का सबसे बाहर वाला दीवार सेल वॉल कहलाता है और जो एनिमल में नहीं होता। इनमें सेल वॉल नहीं होता, किसमें? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में। दैट्स सो कि हम इसको कहां पे रखते हैं? शाबाश, इनको हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में रखते हैं। अगर सेल वॉल होता तो फिर हम इसको कहां पे रखते? इनको हम रखते प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में। दिस इज द पॉइंट नंबर 1 कि इनका सेल वॉल नहीं होता। सेकंड, लेक्सिंग मुराद महरूम। सेकंड पॉइंट एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में वो ये है कि दे आर व्हाट? हेटेरोट्रॉप। ये अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते। दे आर हेटेरोट्रॉप्स, ये अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते। दैट्स सो ए एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। अगर हम देखें, एनिमल भी अपना खुराक तैयार नहीं कर सके, वी इंक्लूडिंग ह्यूमन। ये कहां से लेते हैं? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक लेते हैं। लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में कुछ मेंबर जो अपना खुराक तैयार नहीं करते, तो कुछ मेंबर बतौर पैरासाइट के यानी तौर पे रहते हैं। लिव एज व्हाट? लिव एज पैरासाइट्स। तो इनके मेंबर्स किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इनका मैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में इंशाल्लाह डिस्क्राइब करूंगा। नेक्स्ट टू दिस, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो हैं उनमें एक प्रॉपर्टी है कि दे लोकोमोट या दे कैन लोकोमोट। ये लोकोमोशन करते हैं, मीन दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लोकोमोशन करना, हेटेरोट्रॉप नेचर का होना और सेल वॉल का एब्सेंट होना शो करता है कि प्रोटिस्ट हैं। लेकिन ये प्रोटिस्ट कौन से हैं? शाबाश, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। और देखा गया है जितने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं सारे के सारे आप लोगों को यूनिसेलुलर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? शाबाश, यूनिसेलुलर। तो ये सारे के सारे यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट कहलाते हैं। तो इसके बाद जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं उसमें आप लोगों को मिलेंगे कुछ ऐसे प्रोटिस्ट, ऐसे एल्गी जिनको हम कह सकते हैं कि दे आर मल्टीसेलुलर आर कॉलोनियल। अब देखें, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को मजीद कुछ सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, लेकिन इसकी जो सब क्लासेस है उनको कुछ बुनियाद के बेस पे यानी ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड, उसको आप लोग यूं लिखें, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे मूव या हाउ दे लोकोमोट, हाउ दे डू व्हाट? हाउ दे लोकोमोट। दिस इज नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, हाउ दे लिव, ये कैसे रहते हैं और कहां रहते हैं या कैसे लोकोमोट करते हैं। तो हाउ दे लिव, हाउ दे लोकोमोट, इन बेस पे इस प्रोटिस्ट को यानी किस प्रोटिस्ट को? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को तकसीम किया गया 4 मजीद सब क्लासेस में। इनको हम मजीद कितने क्लासेस में ले जाते हैं? शाबाश, 4 सब क्लासेस में ले जाते हैं, जिनमें से कोशिश करेंगे कि आज 2 इनके डिस्कस कर लें हम। तो इन 4 सब क्लासेस में से क्लास नंबर फर्स्ट वी कॉल देम द ज़ूफ्लैजिलेट्स। क्या पढ़ा जाए? शाबाश, ज़ूफ्लैजिलेट्स। एक क्लास का नाम है किसका? एनिमल लाइक प्रोटिस्टा का, द ज़ूफ्लैजिलेट। ज़ूफ्लैजिलेट का एक दूसरा नाम आप लोग रख सकते हैं, वी कॉल देम द काइनेटोप्लास्टेट। क्या? शाबाश, काइनेटोप्लास्टेट इसका दूसरा नाम, काइनेटोप्लास्टेट। तो हमारे पास यानी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के कितने क्लासेस? 4। इन 4 में से पहला 1 कौन सा हुआ? शाबाश, द ज़ूफ्लैजिलेट। सेकंड क्लास द एमीबॉइड। व्हाट? एमीबॉइड। और इस एमीबॉइड को हम दूसरा वर्ड लिख सकते हैं द सार्कोडाइन्स। क्या? शाबाश, सार्कोडाइन्स।
The third, we call them the epicomplexes. थर्ड क्लास क्या है शाबाश? Epicomplexes. Epicomplexes, जिसमें आप लोग आसानी के साथ यहां से नोट कर लें कि एपिकॉम्प्लेक्सेस में इंसान का मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम भी इंक्लूड करता है, जो हमें मलेरिया काज करता है, बीइंग पैरासाइटिक मेंबर। तो एपिकॉम्प्लेक्सेस को हम दूसरा नाम देते हैं स्पोरोजोन्स। क्या शाबाश? स्पोरोजोन्स। इवन के यहां पे मुझे एक वर्ड जहन में आया कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जितनी भी हैं, आप एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को एक वर्ड यूज कर सकते हैं, वी कॉल देम द वर्ड प्रोटोजोन्स। क्या शाबाश? प्रोटोजोन्स भी इनको हम लिख सकते हैं, प्रोटोजोन, यानी हम इसको फाइलम प्रोटोजोआ से भी बिलोंग करते हैं, या यानी तशबीह देते हैं फाइलम प्रोटोजोआ। अच्छा, एपिकॉम्प्लेक्सेस, दिस इज व्हाट? दिस इज द थर्ड क्लास। और द फोर्थ वन वी कॉल देम द सीलेट्स। क्या पढ़ा जाता है शाबाश? सीलेट्स। तो हमारे पास एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट हैं, जो डिवाइड किए गए कितने सब क्लासेस में? 4 सब क्लासेस में। नाम दोबारा से देखिए, द ज़ूफ्लैजिलेट्स, द एमेबॉइड, द एपिकॉम्प्लेक्सेस और सीलेट। इनको हम नंबर वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द ज़ूफ्लैजिलेट। डियर स्टूडेंट्स, अब एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का पहला क्लास, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का पहला क्लास 4 क्लासेस में से मैंने पहले कहा अकॉर्डिंग टू लोकोमोशन या लोकोमोटिव ऑर्गन्स और प्लस अकॉर्डिंग टू वेयर दे लिव, इनको क्लासिफाई किया कितने क्लासेस में? 4, जिसमें से एक क्लास का नाम मैंने रखा ज़ूफ्लैजिलेट। ज़ूफ्लैजिलेट जितनी भी हैं, दे कैन मूव, ये हरकत करेंगे, या दे मूव बाई विप लाइक फ्लैजेला, इनके साथ विप लाइक फ्लैजेला होती है। देखिए गौर से, फ्लैजेला क्या है? फ्लैजेला आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, ये लोकोमोटिव ऑर्गन्स हैं। इन लोकोमोटिव ऑर्गन्स के थ्रू कुछ बैक्टीरिया भी लोकोमोट करते हैं, इवन क्लेमोडोमोनास, इवन कि ह्यूमन का स्पर्म भी फ्लैजेला रखती है। लेकिन यहाँ पे विप लाइक, जिसको हम चाबुकनुमा कहते हैं, यानी जब इसको एक क्या स्ट्राइक दिया जाए, ऐसा मूव कर ले, इसको हम नाम देते हैं विप लाइक मूवमेंट। यानी अगर आप लोग एक रस्सी ले लें, उसको काफी जोर से जर्क कर लें, तो ऐसे वेव्स उसमें नजर आएंगे। ऐसे फ्लैजेला यानी लोकोमोट करने वाला ऑर्गन का नाम हम लेते हैं फ्लैजेला। लेकिन ये जो मूवमेंट करती है, वी कॉल देम द विपिंग मूवमेंट। और ज़ूफ्लैजिलेट जितनी भी हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के मेन फीचर्स में कहा था कि अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते। तो नहीं तैयार कर सकती, क्या करते हैं? बीइंग यानी हेटेरोट्रॉपिक, इनके कुछ मेंबर्स क्या करते हैं? लिव इन बॉडी। क्या करते शाबाश? लिव इन बॉडी या बॉडीज लिख ली। अगर एक है तो बॉडी, अगर ज्यादा है तो बॉडीज लिखी। आप अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स या अदर एनिमल्स, एक बाकी जानवर उनमें क्या करते हैं? उनके जिस्म के अंदर रहते हैं, और वो जानवर उनका क्या कहलाता है? वी कॉल देम द होस्ट एनिमल। और जब ये होस्ट एनिमल के बॉडी के अंदर रहता है, तो होस्ट को या फायदा देगा या होस्ट को नुकसान पहुंचाएगा। अगर होस्ट को फायदा होगा तो यू कैन से कि वहां पे किस रिलेशन से रहती है? वी कॉल देम द कि बतौर सिम्बायोंट्स रहती है। अगर ये होस्ट को नुकसान पहुंचाए तो हम कह सकते हैं कि बीइंग पैरासाइट वहां पे रहती है। पैरासाइट आर दोज दैट लिव ऑन आर इनसाइड बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कॉज डिजीज इन देम। तो देखें, ये या सिम्बायोंट्स के तौर पे रहते हैं या पैरासाइट के तौर पे रहते हैं। अब देखें, इनका एक पैरासिटिक मेंबर लेते हैं। क्या शाबाश? इनका एक पैरासिटिक मेंबर लेते हैं। अगर इनका एक पैरासिटिक मेंबर का मैं जिक्र कर लूं तो बेहतर रहेगा, जिसमें से आप लोग एक एग्जाम्पल ले लें। वी कॉल देम द ट्राइपेनोसोमा। क्या शाबाश? ट्राइपेनोसोमा। व्हाट इज ट्राइपेनोसोमा? ट्राइपेनोसोमा क्या है? आप सिंपल कह लें कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। क्या है? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। और ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट ये क्या करता है? ये इनसाइड बॉडी ऑफ ह्यूमन रहता है। कहां पे शाबाश? इनसाइड बॉडी ऑफ किसके? ह्यूमन में रहता है। और पहले भी मैंने कहा, इसका होस्ट कौन हुआ? इंसान। जब इंसान इसका होस्ट हुआ,
अब देखते हैं क्या इंसान को ये फायदा देगा? नो, देखा गया है कि ट्राइपेनोसोमा काज एक डिजीज काज करती है। वी कॉल देम द ट्राइपेनोसोमियासिस। क्या पढ़ा जाता है? ट्राइपेनोसोमियासिस। इससे जो डिजीज लगती है उसका नाम रखा गया ट्राइपेनोसोमियासिस। यानी ट्राइपेनोसोमियासिस को आम वर्ड में अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का नाम दिया जाता है। किसका शाबाश? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। यानी एक किस्म की कंडीशन है जो इंसान को अगर लग जाए, किस पैरासाइट से? ट्राइपेनोसोमा से। होस्ट कौन हुआ? इंसान। और ये जो ट्राइपेनोसोमियासिस है, वी कैन कैटेगराइज एज दिस कि ट्राइपेनोसोमियासिस कौन सी कंडीशन है जिसमें इंसान को काफी ज्यादा तेज बुखार होगा, नॉट ओनली की फीवर होगा बल्कि डायरिया भी हो सकता है। क्या शाबाश? डायरिया। और अगर इसको हम ट्रीट ना कर ले, अगर इसका इलाज ना कर ले तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं पेशेंट। और इवन के अगर सीवियर हो जाए तो आप लोग लिख सकते हैं कि डेथ भी इनकी अकर हो सकती है। तो ये ट्राइपेनोसोमियासिस किससे लगती है शाबाश? ट्राइपेनोसोमा से। ट्राइपेनोसोमा क्या है? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। और इंसान की बॉडी में ट्रांसमिट कैसी होगी? एक फ्लाई के जरिए, एक मक्खी के जरिए। और जिसका नाम है, उस फ्लाई का नाम भी आप लोग यहां पे लिख लें। उस फ्लाई का नाम है, वी कॉल देम द व्हाट? सेटसी पढ़ा जाता है। क्या शाबाश? सेटसी। टी यहां पे आप लोग ऐसे साइलेंट लेंगे, TSET तो पढ़ा जाएगा। टी को हम नहीं पढ़ेंगे, सेटसी पढ़ा जाता है। और ये क्या है शाबाश? एक फ्लाई है। इसके जरिए ये इन्फेक्टेड बंदों से कहां पे ट्रांसफर होता है? ये हेल्दी यानी बंदों में। और उसको मैंने यहां पे एक और वर्ड लिखा है, वो ये कि इसके कुछ मेंबर्स बतौर सिम्बायॉन्ट्स रहा करती है। सिम्बायॉन्ट्स क्या हैं? यहां पे गौर से देखें। सिम्बायॉन्ट्स हम उनको कहते हैं कि ये रिलेशन है दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान। यानी कितने पार्टनर्स होंगे इसमें? 2 पार्टनर्स होंगे। पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स में से अगर एक को फायदा दूसरे को नुकसान हो तो वी कॉल देम द पैरासिटिक रिलेशन। अगर दोनों को फायदा हो या एक को फायदा दूसरे को नुकसान ना हो, ऐसे को नाम देंगे व्हाट? सिम्बायॉन्ट्स का। अगर इसका एग्जांपल लेना चाहूं तो इसका एग्जांपल आप लोगों को टर्माइट में, किसमें शाबाश? टर्माइट में, जिसको हम आम अल्फाज में दीमक कहते हैं, जो लकड़ी को कहा जाता है। आप लोगों ने फर्नीचर वगैरह में देखा होगा। इस टर्माइट के गट में एक प्रोटोजोन रहता है। कहां पे शाबाश? गट में लिव करता है। कौन? एक प्रोटोजोन। और उस प्रोटोजोन का एक खास नेम है, वी कॉल्ड द ट्राइकोनिम। क्या पढ़ा जाए शाबाश? ट्राइकोनिम। अब देखिए इनके रिलेशन को मैंने ऑलरेडी कहा कि 2 पार्टनर्स क्या करते हैं शाबाश? गेट बेनिफिट। जब दोनों को फायदा हो तो ऐसे रिलेशन को नाम दिया जाता है सिम्बायॉन्ट्स का। या एक को फायदा दूसरे को नुकसान ना हो फिर भी सिम्बायॉन्ट्स, लेकिन दोनों को फायदा हो वी कॉल देम द म्यूचुअलिज्म। अगर एक को फायदा दूसरे को नुकसान ना हो वी कॉल देम द कमेंसलिज्म। लेकिन ये जो एग्जांपल मैंने लिया किसका? टर्माइट का। किसके साथ? ट्राइकोनिम के साथ। तो ट्राइकोनिम और किसका? टर्माइट का जो रिलेशन है आप लोग यहां पे नीचे ऐड कर लें, वी कॉल देम द म्यूचुअलिज्म। क्या शाबाश? म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म से मुराद कि जब दोनों पार्टनर क्या कर लें? बेनिफिट हासिल कर ले, एक को नुकसान भी ना पहुंचे, दोनों को फायदा मिले। म्यूचुअलिज्म। अब देखते हैं कि कैसा म्यूचुअलिज्म। क्वेश्चन रेज हियर, हाउ दे डू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर। टर्माइट कहां रहता है? सॉरी, ट्राइकोनिम कहां रहता है? टर्माइट के गट में। अब गौर कर लें, टर्माइट करता है क्या? सिंपल लिखने, ईट वुड। टर्माइट लकड़ी को खाता है। एंड कैन नॉट डाइजेस्ट इट, और इसको हजम
नहीं करता, कैन नॉट डाइजेस्ट इट। टर्माइट अगर चाहिए लकड़ी को कहा जाता है, फर्नीचर वगैरह में आप लोगों को मिलेगा, दरख्तों में भी, यानी लिविंग ट्री में आपको भी मिल सकता है, लेकिन इनको हजम नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज यहां पे रीजन भी मेंशन कर ली कि इनके साथ एंजाइम से महरूम है, एंजाइम के साथ नहीं होते। कौन से एंजाइम? जो लकड़ी को डाइजेस्ट करने वाला है, वी कॉल देम द सेलुलेज। क्या शाबाश? सेलुलेज, वो एंजाइम जो सेलुलोज पे काम करता है, ये एंजाइम के साथ नहीं होता। जब ये एंजाइम इनके साथ ना हो तो लकड़ी खाता जाए लेकिन हजम नहीं कर सकता। अब क्या होगा? ये जो ट्राइकोनिम्ब है, शाबाश, क्या? ट्राइकोनिम्ब। ये ट्राइकोनिम्ब में एक एबिलिटी है कि एक एंजाइम सेलुलेज को क्या करता है? सेक्रीट करता है, यानी बनाता है या खारिज करता है। देखिए दोबारा से, टर्माइट खाता है लकड़ी को, हजम नहीं करता। इसके ग़िज़ाई नाली में, गट मीन ग़िज़ाई नाली में, इसके ग़िज़ाई नाली में रहता है कौन? ट्रैकोनिम्ब। ये जो ट्रैकोनिम्ब है, इसके साथ कौन से एंजाइम है शाबाश? सेलुलेज। और इस सेलुलेज की मदद से क्या करेगा? लकड़ी को यानी सेलुलोज को, यहां पे ब्रेकर मिलेगी, ऊन को डाइजेस्ट करेगा। और इसके मुकाबले में ये जो टर्माइट है, इस ट्रैकोनिम्ब या ट्राइकोनिम्ब को एक घर प्रोवाइड करता है, रहने के लिए माहौल प्रोवाइड करता है, प्लस यहां से इसको फूड भी हासिल होता है। तो दैट्स सो वी कैन से कि कौन सा रिलेशन है शाबाश? म्यूचुअलिज्म। यहां पे रिटर्न में आ जाए तो बेहतर होगा कि ट्राइकोनिम्ब क्या करता है। तो ट्राइकोनिम्ब जो है, ट्राइकोनिम्ब, ये ट्राइकोनिम्ब गट में रहता है। ऑफ कोर्स यहां पे इसके लिए आप लोग लिख सकते हैं कि इसके लिए हाउस या होम भी, और प्लस यहां पे इसके लिए शेल्टर भी प्रोवाइड है। तो दैट्स सो ट्राइकोनिम्ब अपने लिए फूड भी, प्लस अपने लिए शेल्टर, और इसके लिए बतौर घर ये भी मिलता है। और इसके मुकाबले में ट्राइकोनिम्ब टर्माइट को सेलुलोज डाइजेस्ट करके फूड प्रोवाइड करता है। तो दोनों को फायदा। ऐसे रिलेशन को म्यूचुअलिज्म, और म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशन जिसमें दो पार्टनर रहा करती है। अगर दोनों को फायदा हो तो बेहतर, वरना एक को फायदा दूसरे को नुकसान नहीं होगा। तो दिस वाज अबाउट द सेकंड क्लास, वी कॉल देम द सिम्बायोंट रिलेशन, यानी किसका? एनिमल है प्रोटिस्ट के, ज़ूफ्लैजिलेट्स में।